Welcome to the product science classes, and today we will discuss about the fluid connective tissue. It is the type of the connective tissue. Skeletal tissue हमने अभी इसके पहले डिस्कस किया था. अब हम बात करेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हमारे 2 टाइप्स होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ. ठीक है, तो ब्लड की बात करें तो ब्लड हमारी पूरी ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट होता है. जैसे भी हमारे हाथ में कहीं कट लगता है या चोट लगती है वैसे ही ब्लड आने लगता है. तो ये हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, दौड़ता है, चलता है, कह सकते हैं. ब्लड सेल्स कंसिस्ट ऑफ आरबीसी. ब्लड सेल्स में क्या क्या होती हैं? आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, इनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स. और ये डब्ल्यूबीसी होती हैं जिनको हम कह सकते हैं ल्यूकोसाइट्स. ठीक है, इनके अलग अलग नाम हैं, एरिथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स. ठीक है, और इसके अलावा प्लेटलेट्स होती हैं, प्लाज्मा होती हैं. ठीक, ये फोर इसमें हमारे मटेरियल कंसिस्ट होते हैं ब्लड में. जो हमारा ब्लड बनता है इन 4 चीज़ों से मिलके बनता है, ऐसा ये तो जान सकते हैं. फंक्शन इसका क्या होता है? जो आरबीसी है ये, इसको हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, जो ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं. क्या करते हैं? आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं. ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को सर्कुलेट करने का काम करते हैं. जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं ये मैंने पहले भी बताया था, ये हमारी बॉडी को जो बाहर के कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, जर्म्स आते हैं, उन सबसे बचाने का काम करता है. ठीक है, इनगल्फिंग मतलब होता है निगलना. इसका मतलब होता है निगलना. ठीक है, जो भी हमारे आते हैं फॉरेन पार्टिकल्स उन सबको ये सॉल्व कर जाते हैं, निगल जाते हैं, उनको दूर कर देते हैं और हमारे अंदर ऐसे एंटीबॉडीज़ बना देते हैं कि जिससे हम उन फॉरेन पार्टिकल से या बीमारियों से लड़ सकें. ब्लड प्लेटलेट्स क्या होती हैं? इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं. ठीक है, इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, इनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, इनको एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं. ये आपका पूछा जाता है, विच सेल इज ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट, विच सेल इज नोन एज ल्यूकोसाइट एंड विच सेल इज नोन एज द थ्रोम्बोसाइट. इस तरह करके आपसे ये क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं. ये हमारे कोगुलेशन का काम करते हैं. जैसे ही हमें चोट लगती, इंजरी होती है, इफ एनी पार्ट इज इंजर्ड इन आवर बॉडी पार्ट, आवर फिंगर और एनी बॉडी ऑर्गन, then the blood is coagulated with the help of blood platelets. ब्लड प्लेटलेट्स की हेल्प से ही हमारा ब्लड थक्के में जम जाता है. अगर हमें कहीं ब्लीडिंग हो रही हो या इंजरी हुई हो, कुछ समय लगता है उसको क्लॉटिंग होने में, उसकी कोगुलेट होने में, लेकिन कुछ समय बाद वो जम जाता है और हमारी ब्लीडिंग रुक जाती है. ये हो गई हमारी ब्लड की बात. अब हम करते हैं लिम्फ की बात करते हैं फटाफट से, और इस टॉपिक को फिनिश करके बस 2 हेडिंग्स हमारी और बचेंगी. इसके बाद क्या होंगी? वो मस्कुलर और नर्वस. वो मैं आपको अगली क्लास में दूंगी, एक साथ वो दे दूंगी, और डिफरेंसेस दे दूंगी एनिमल एंड प्लांट टिश्यू में, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. डिफरेंस बिटवीन द प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू. कुछ छोटे छोटे से आपको नोट्स भी दूंगी, उसमें कुछ टॉपिक्स हैं हमारे, वो भी बता दूंगी. अब हम बात करते हैं लिम्फ की. लिम्फ क्या होते हैं हमारे? लिम्फ ये फ्लूइड होता है जिसमें प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी होते हैं. फ्लूइड्स विच कंटेन WBCs एंड प्लाज्मा, जिसमें हमारा प्लाज्मा होता है और WBC होते हैं, जिसमें that have oozed out. ये क्या करते हैं? ooze out करते हैं ब्लड कैपिलरीज में. ठीक है, ये हमारा फ्लूइड होता है जिसमें WBC और प्लाज्मा होते हैं, और ये क्या करते हैं? ब्लड कैपिलरी में जाके जुड़े होते हैं. इनमें आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं होती हैं. इसमें लिख देती हूँ, lacks of RBCs and
प्लेटलेट्स। ठीक है, इसमें ना तो आरबीसी होती हैं ना प्लेटलेट्स होती हैं। उसके बाद इनमें लिम्फ क्या होते हैं, छोटे छोटे से चैनल्स बने होते हैं जिसको हम कहते हैं लिम्फ। ठीक है, छोटे छोटे से पतले पतले चैनल टाइप स्ट्रक्चर बने होते हैं जिसे हम लिम्फ वेसल कहते हैं। और ये क्या बनाते हैं आगे, लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं जिसमें लिम्फ काम करते हैं पूरी तरह से। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं, छोटे छोटे पतले चैनल बने होते हैं छोटे छोटे से, जिसमें जो ये जो चैनल बने होते हैं और जो इस चैनल में लिम्फ काम करते हैं, तो ये सब पूरा ग्रुप क्या कहलाता है, लिम्फेटिक सिस्टम पे कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इनके फंक्शन की। इनका फंक्शन क्या होता है, और यहाँ से हमारा कनेक्टिव प्रॉपर टिश्यू खत्म हो जाता है। ये क्या क्या लेके जाते हैं, कैरीज फैट को लेके जाते हैं, फैट्स और प्रोटीन को ये ले जाते हैं, जो भी एब्जॉर्ब किए जाते हैं इनके थ्रू, वो फैट और प्रोटीन को ये ले जाते हैं कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से। जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जो भी हमारे स्टमक में कह लें या फिर डाइजेशन में जो भी हमारा डाइजेशन होता है वो मेन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, जो कहाँ ले जाता है, ये ब्लड तक ले जाता है, इंटेस्टाइन से पूरा ब्लड तक ले जाता है और ब्लड में मिलके पूरी हमारी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। कैरीज एब्जॉर्ब फैट, ये क्या करता है, जो भी हमारी फैट और प्रोटीन हमें मिलते हैं हमारे खाए हुए फूड से, वो इसको एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिएंट्स को लेता है वहाँ से और ब्लड में जाके उसको डिसॉल्व कर देता है और वो पूरी बॉडी में हमारे फैल जाता है। और हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने का भी काम करता है। ठीक है, ये हमारा लिम्फ भी फिनिश हो गया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, फ्लूइड्स जिसमें हमारे WBC और प्लाज्मा होते हैं इसमें, और जो कहाँ पे खुलते हैं, हमारे ब्लड कैपिलरीज में जाके खुलते हैं। इनमें आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं होती हैं, इनमें टाइनी चैनल्स होते हैं जिनको हम लिम्फ वेसल्स कहते हैं, और यही लिम्फ वेसल्स इकट्ठा होके पूरा क्या बनाती हैं, एक लिम्फेटिक सिस्टम बनाती हैं। इसका वर्क क्या होता है, ये जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से प्रोटीन फैट जो हमारा डाइजेस्ट होता है उसको एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर और ब्लड तक ले जाता है, और ब्लड से डिज़ोल्व होके फिर हमारी पूरी बॉडी में वो डिज़ोल्व हो जाता है। प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, इन्फेक्शन होने से बचाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक आज हमारा फिनिश हो गया है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद अब हम शुरू करेंगे मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, ये दो और बाकी हैं इस चैप्टर में। आफ्टर दैट द चैप्टर विल फिनिश। ओके, सो थैंक यू क्लास, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।